कमर दर्द के लिए बहुत ज़रूरी है आसन, क्योंकि हम कितनी भी मेडिसिन ले रहे हैं, आसन नहीं करते हैं तो अच्छी तरह से लाभ नहीं मिलेगी। इसलिए कमर दर्द कितनी भी पुरानी हो, आप आसन करते हैं तो बहुत जल्द आपका कमर दर्द ठीक होगा। और कमर दर्द के लिए ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। आप देख के आराम से सीखिए और निश्चित रूप से आप घर में कीजिए। निश्चित रूप से आप ठीक रहेंगे, कमर में दर्द नहीं रहेगा। सो जाएंगे लेट के, आप अपने पेट के बल पर सो जाइए और दोनों हाथ अपने ठोड़ी के नीचे धीरे धीरे अपना एक एक पैर करके ऐसे पीछे लगाना है, धीरे धीरे आराम आराम से। मकरासन बहुत ज़रूरी क्रिया है। मकरासन ये क्रिया आप करते हैं तो आपकी घुटने में दर्द नहीं रहेगी, कमर में दर्द नहीं रहेगी। कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो तो ये मकरासन बहुत ज़रूरी है। आराम आराम से धीरे धीरे करके 5 मिनट करने का अभ्यास करिए। 5 मिनट धीरे धीरे कीजिए, निश्चित रूप से आपका कमर दर्द ठीक होगा। ये पहला क्रिया है मकरासन का। फिर दूसरा क्रिया दोनों पैर मिला के आराम आराम से ऐसे आराम आराम से दोनों पैर मिला के भी कर सकते हैं। मकरासन का दूसरा क्रिया है ये। कमर दर्द, घुटने दर्द के लिए बहुत ज़रूरी क्रिया है। फिर सीधा सो जाएंगे, दोनों छाती के दोनों साइड में हाथ को रखेंगे, अपने दोनों हाथ को छाती के दोनों साइड में। फिर श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, दोनों पैर पीछे की ओर खींचा हुआ रहेगा और ऊपर देखेंगे। कम से कम कोशिश कीजिए 30 सेकंड से लेके 1 मिनट रहने का अभ्यास डालिए, क्योंकि 1 मिनट नहीं रहते हैं तो अच्छी तरह से लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए 1 मिनट का अभ्यास पहले 10 सेकंड 15 सेकंड से लेके 1 मिनट का अभ्यास डालिए। भुजंगासन, कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, कितनी भी समस्या हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कमर दर्द, बहुत जल्द आपका ठीक हो जाएगा। फिर नीचे आ जाएंगे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर और अपने दाएं साइड में देखिए, अपने दाएं साइड में और बाएं साइड की एड़ी को देखने की कोशिश कीजिए। जिस और हम देख रहे हैं ऑपोजिट एड़ी को देखने की कोशिश कीजिए। हम दाएं और देख रहे हैं, बाएं और की एड़ी को देखेंगे। ये भी 1 मिनट का अभ्यास डालिए, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का अभ्यास। फिर नीचे आ जाएंगे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, फिर अपने बाएं साइड में देखिए, कंधा के ऊपर देखिए और दाएं साइड की एड़ी को देखने की कोशिश कीजिए। कुछ समय रोकने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास आप बढ़ा सकते हैं। पहले 30 सेकंड से लेके 1 मिनट आराम से कर सकते हैं। कितनी भी पुरानी कमर दर्द हो, आपका बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर नीचे आ जाएंगे, फिर दोनों हाथ अपने ठोड़ी के नीचे, पहले बाएं हाथ उसके बाद दाएं हाथ, और श्वास लेते हुए ऊपर, हाथ ऊपर देखेंगे, कुछ समय रोक के रखेंगे। पूर्ण भुजंगासन बहुत जरूरी क्रिया है कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी के लिए। आसन से अपना स्ट्रक्चर ठीक होता है और प्राणायाम से अपना कैरेक्टर ठीक होता है। इसलिए आसन भी जरूरी और प्राणायाम भी जरूरी। फिर धीरे धीरे अपने दोनों जंघाओं के नीचे अपने हाथ को रखिए। फिर अपने दाएं पैर को उठाइए, पैर सीधा रहेगा, दाएं पैर को उठाइए। कम से कम 30 सेकंड रखने के अभ्यास, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट। ये क्रिया, एक एक क्रिया को कम से कम 10 बार करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करते करते आराम से हो जाएगा और 10 बार अभ्यास हो जाएगा जब आपका कमर दर्द रहेगा ही नहीं। पहले दिन से ही कमर दर्द में आराम मिलेगा। ये सब क्रिया आप करते हैं तो। शलभासन, फिर दूसरे पैर, बाएं पैर को उठाइए, पैर सीधा रहेगा, दोनों पैर सीधा रहेगा। बहुत जरूरी क्रिया है शलभासन।
साइटिका की समस्या कभी नहीं रहेगी। कितनी भी समस्या हो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। फिर नीचे, फिर दोनों पैर को एक साथ उठाने की कोशिश कीजिए। ये क्रिया 1 मिनट करने का अभ्यास डालिए। फिर नीचे आ जाएंगे। फिर अपने बाएं हाथ को कमर में रखिए और दाएं हाथ को आगे, और बाएं पैर को उठाइए, दाएं हाथ को उठाइए, बाएं पैर दाएं हाथ। शलभासन का एक क्रिया है ये। फिर नीचे आ जाएंगे। फिर अपने दाएं हाथ को रखिए कमर पर और बाएं हाथ आगे, और अपने दाएं पैर को उठाइए और बाएं हाथ को उठाइए। शलभासन का एक क्रिया है ये, बहुत ज़रूरी क्रिया है कमर दर्द के लिए, साइटिका समस्या के लिए। फिर नीचे आ जाएंगे। फिर दोनों पैर को मोड़ के, जिनका ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा है, मोटापा ज़्यादा है, तो धीरे धीरे ऐसे खींच के रखिए। और जो फ्लेक्सिबल थोड़ा है तो दोनों ओर से ऐसे उठ जाएंगे। धनुरासन। फिर नीचे आ जाएंगे। अपने बाएं करवट लेके सीधा सो जाएंगे। बाएं करवट लेके सीधा, दोनों घुटना मिला हुआ रहेगा। मोड़ेंगे दोनों घुटना को। अपने दोनों हाथ दोनों बाहों के साइड में, दोनों घुटना मिला हुआ, एड़ी मिला हुआ रहेगा। अपने दाएं ओर घुटने को झुकाइए, दाएं ओर झुकाइए, और बाएं ओर की हथेली को देखिए। जिस ओर हम घुटने को झुका रहे हैं, दूसरी ओर की हथेली को देखने की कोशिश कीजिए। जिस ओर हम अपने घुटने को झुका रहे हैं, दूसरी ओर की हथेली को देखने की कोशिश कीजिए। दोनों घुटना मिला हुआ रहेगा, एड़ी मिला हुआ रहेगा। फिर सीधा हो जाएंगे। अपने बाएं साइड में झुका दीजिए घुटने को, दोनों एड़ी मिला हुआ, घुटने मिला हुआ, और जिस ओर हम घुटने को झुका रहे हैं, दूसरे ओर की हथेली को देखिए। दूसरे ओर की हथेली को देखिए। कितनी भी कमर में दर्द हो, पहले दिन से ही आराम मिलेगा। फिर सीधा। फिर दोनों पैर में 1 फुट का गैप रखिए। घुटने में जितने गैप रहेगा, पाँव में भी इतना गैप रहना चाहिए। फिर अपने दाएं ओर घुटने को झुकाइए और बाएं ओर की हथेली को देखिए। दाएं ओर घुटने झुकाइए, बाएं ओर की हथेली को देखिए। जिस ओर हम घुटने झुका रहे हैं, दूसरी ओर की हथेली को देख रहे हैं। अपने दाएं पैर की एड़ी में बाएं पैर की घुटने को लगाने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से हो जाएगा। फिर सीधा हो जाएंगे। फिर अपने बाएं ओर घुटने को झुकाइए। जिस ओर हम घुटने झुका रहे हैं, दूसरी ओर की हथेली को देखिए। शरीर के जो बाएं ओर हम झुका दिए हैं पैर को, बाएं ओर की एड़ी में दाएं पैर की घुटने को लगाने की कोशिश कीजिए, आराम से लग जाएगा। फिर सीधा हो जाएंगे। ये क्रिया कम से कम 8-10 बार कीजिए। फिर सीधा। अपने दाएं पैर को उठाइए और दाएं पैर को सीधा लेके बाएं हाथ की हथेली में लगाने की कोशिश कीजिए, और जिस ओर हम हाथ को लगा रहे हैं, दूसरी ओर की हथेली को देखिए। फिर सीधा। फिर अपने बाएं पैर को उठाइए और दाएं हाथ की हथेली में लगाने की कोशिश कीजिए। जिस ओर हम लगा रहे हैं, दूसरी ओर के हाथ को देखिए, हथेली को। फिर सीधा हो जाएंगे। फिर सीधा होके अपने दाएं पैर को सीधा उठाइए, सीधा उठाइए। कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का अभ्यास। थोड़ी देर रोक के रखिए। फिर नीचे आ जाएंगे। फिर दूसरी ओर उठाइए,
थोड़ी देर रोक के रखेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। फिर दोनों पैर मिला के एक साथ, कमर में दर्द कितनी भी हो, साइटिका की समस्या हो, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे ये क्रिया करने से। बहुत ज़रूरी क्रिया है कमर दर्द के लिए, साइटिका के लिए। फिर नीचे आ जाएंगे धीरे धीरे। फिर दोनों घुटने को मोड़ के अपने एड़ी को पकड़िए और धीरे धीरे अपने कमर को उठा दीजिए। बहुत ज़रूरी क्रिया है स्कंदरासन, ये कमर की दर्द के लिए, रीढ़ की हड्डी की दर्द के लिए। बहुत जल्द ये दर्द आपका ठीक हो जाएंगे ये क्रिया करने से। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे और अपने बाएं करवट लेके सीधा बैठ जाएंगे। जब भी हम ये क्रिया करते हैं अपने बाएं करवट लेके ही उठना है और बाएं करवट लेके ही लेटना है। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। ये कमर दर्द कितनी भी हो, आपका कमर दर्द को ठीक करना चाहते हैं तो आप मेडिसिन के साथ साथ यही आसन कीजिए। निश्चित रूप से आपका कमर दर्द ठीक होगा। ओम।